11 CBSE ये क्या खुशखबरी है कि 11th का टॉपिक जो 11th का जो सिलेबस है वो क्या कर दिया है, CBSE ने थोड़ा सा कट कर दिया है। तो 30% सिलेबस आपका कम। मेरी सलाह ये है कि आप जो जितना भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करो। अगर सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से चलना है तो देखो कोई बात नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि भैया आपको 30% सिलेबस। लेकिन अगर सही पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है तो आपको जितने भी टॉपिक हैं अपने 11th और 12th में, क्योंकि 11th और 12th दोनों एक ही क्लास है, अलग अलग क्लास नहीं है भाई। तो आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से करने हैं अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर अवेयर हो तो, ठीक है। बाकी जो कटौती हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से हुई है। तो जब एग्ज़ाम का 2 महीना हो तब वो टॉपिक अपन को नहीं पढ़ने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं नए टॉपिक के ऊपर। बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है, नाम है उसका बाइनोमियल। बाइनोमियल बड़ी ही अच्छी चीज़ है और आप पढ़ते हुए आ रहे हो अभी तक। इसको कैसे पढ़ते हुए आ रहे हो? देखो आपने क्वाड्रिक बाइनोमियल के अंदर 2 टर्म्स वाला जो अपने पास लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने, 2 टर्म्स वाली ही है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अभी तक अपने पास 2 पढ़ी थी, मैक्स टू मैक्स 3 पावर पढ़ी थी। जैसे कि मैं बात करूं अगर अपन, ठीक है, अभी तक अपन ने ये पढ़ा था कि a + b का होल स्क्वायर या होल क्यूब, यही पढ़ी थी, ठीक है। और इसकी हेल्प से अपन ने 99 की होल स्क्वायर निकालनी सीखी थी, 999 की होल स्क्वायर निकालनी सीखी थी, या फिर 99999 की होल क्यूब निकालनी सीखी थी भाई। ये चीज़ें क्लास के लिए थी, लेकिन 11th है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई। तो अपन को ये पूछ ले कोई कि 9999 की होल पावर 99999 कितनी भी पावर पूछ ले तो अपन क्या करेंगे? वो कौन सिखाएगा हमें? वो सिखाएगा हमें की पावर n। कौन सी पावर सिखाएगा? वो n पावर सिखाएगा। तो बाइनोमियल की डेफिनेशन तो मैं देखो लिखने जैसा कुछ भी नहीं है और न कोई एग्जाम में पूछता है, ठीक है। लेकिन मैं स्टार्ट करता हूं कुछ बड़ी ही अच्छी चीज से। हम जानते हैं कि अगर मैं a + b की पावर 0 कर दूं तो उसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है उसकी वैल्यू? 1 होती है, जानते हो भाई अच्छे से। अगर मैं देखो a + b की पावर 1 करूं तो देखो कितनी टर्म आ रही है मेरे पास? a + b। नंबर ऑफ टर्म कितनी आई? नंबर ऑफ टर्म इसमें 1 आई, इसमें कितनी आई? 2 आई कि नहीं आई? बात करें कोफिशिएंट की तो इसमें तो आया कोफिशिएंट 1 और 1, दोनों कोफिशिएंट कितना है? इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसका 1 है कि नहीं है भाई? बात करें अपन 1 + पावर 2 का तो वो क्या होती है? आप जानते हो अच्छे से क्या होती है? a² 2ab b²। नंबर ऑफ टर्म कितनी निकल के आई अपने पास में? नंबर ऑफ टर्म कितनी निकल के आई? 3। कोफिशिएंट देखो a² का कोफिशिएंट है 2ab का कोफिशिएंट है 2 और b² का कोफिशिएंट कितना है? 1 है कि नहीं है? एक तरीके से कोफिशिएंट कितना आया? 1 2 1। इसका कोफिशिएंट क्या आया? 1 1। करते हैं a + b की होल पावर 3। अब क्या करोगे इसको? a³ 3a² b 3b² a + b³ आई कि नहीं आई? बात समझ में? नंबर ऑफ टर्म 2 3 4 कितनी आ गई? नंबर ऑफ टर्म 4। नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई अपने पास में? 4 आ गई। आप खोलते हो इसको a + b की होल पावर 4। अब आप बोलोगे सर हम a + b क्यों ले रहे हैं? आप कुछ भी ले सकते हो भाई, ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है और उसकी पावर 1 2 3 4 इनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई। आप कुछ भी ले सकते हो। तो देखो इसका कितना आएगा? a की पावर 4 4a³ b + 6a² b² + 4ab³ थोड़ा सा प्लस b की पावर 4 4 4 4। तो ये नंबर ऑफ टर्म इसकी 5। इसका नहीं लिखा क्या मैंने कोफिशिएंट? इसका कितना आएगा? 1 3 कितना आया भाई? 1 4 6 4 1 आया कि नहीं आया? देखो भाई इस चीज को ध्यान से देखने पर मुझे 2-3 बातें आ रही हैं। क्या बातें समझ में आ रही हैं? कि जब भी मैं a + b की पावर को तो नंबर ऑफ टर्म जितनी भी पावर है उससे एक ज़्यादा मिल रही है। उससे क्या मिल रही है? एक ज़्यादा। कब? जब मैंने 0 के लिए किया तो नंबर ऑफ टर्म मिली मेरे को 1, यानी कि 0। जब मैंने 1 के लिए किया तो मेरे को नंबर ऑफ टर्म कितने मिले? 2 मिले। जब मैंने 2 के लिए किया तो मेरे को नंबर ऑफ टर्म कितने मिले? 3 मिले। जब मैंने 3 के लिए किया तो मेरे को 4 मिले। और जब मैंने 4 के लिए मिला तो मेरे को नंबर ऑफ टर्म कितने मिले? नंबर ऑफ टर्म मेरे को 5 मिले। मिले कि नहीं मिले? ठीक है भाई, मिले भाई, क्यों नहीं मिले? एक बार और चेक कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए मैं।
तो नंबर ऑफ टर्म अपने पास में कितने हो गए, देखो भाई नंबर ऑफ टर्म हो गए अपने पास में एक हमेशा ज़्यादा मिलता है अपने को, नंबर ऑफ टर्म हमेशा क्या मिलता है, एक ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो अपने पास कंक्लूजन क्या निकले इसके कि होल पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज क्या रहेंगे n+1। ये कंक्लूजन निकला कि नहीं निकला, इसको गांठ बांध लो भी अच्छे से कि अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म हमेशा, यानी कि उसमें कितने टर्म्स होंगे, एक हमेशा एक्स्ट्रा टर्म होगा। अगर मैं 2 पावर की, हमारे पास टर्म्स कितने होंगे, 3 होंगे, यानी कि अगर मैं n पावर निकाल रहा हूँ, मैं कहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं n पावर के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं n पावर के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो n पावर का टर्म होगा ना उसमें n+1 टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होंगी, n+1 टर्म्स होंगी, पहली बात। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें इसकी, पहली टर्म के अंदर पावर का सम कितना आया, 3। दूसरी टर्म के अंदर पावर का सम कितना आया, 3। तीसरी टर्म के अंदर पावर का सम कितना आया, 3। और चौथी टर्म के अंदर भी पावर का सम कितना आया, 4। यानी कि पूरी इक्वेशन के अंदर जो ये पावर थी n, ये हमेशा इक्वल ही चलती है। तो ये बात भी आप लिख सकते हो कि जो पावर की टर्म है ये आप लिख लेना भाई, वो ऑलवेज क्या होगी, इक्वल रहेगी, चाहे कोई सा भी टर्म हो, कोई सा भी क्या हो, टर्म हो, यानी कि पहला टर्म हो, दूसरा टर्म हो, तीसरा टर्म हो, ऑलवेज जो इसकी पावर्स का सम होगा ना वो ऑलवेज क्या होगा, n के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, n के बराबर। जैसे इसकी बात करूँ 4 पावर है तो देखो पहले टर्म के अंदर पावर कितनी आई, 4। दूसरे टर्म के अंदर 3+1 पावर कितनी हुई, 4। तीसरे टर्म के अंदर 2+2 पावर कितनी हुई, 4। चौथे टर्म के अंदर पावर कितनी हुई, 1+3 कितनी हुई, 4। और चौथे टर्म में भी कितनी हुई, पावर 4। दो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई भी मेरे पास में। इन सब का यूज़ करेंगे हम नंबर ऑफ टर्म n निकालने के लिए। याद रखना इस बात को। पहली बात तो क्या निकल के आई कि नंबर ऑफ टर्म कितने मिलेंगे, n+1। दूसरी क्या निकल के आई कि चाहे कोई सा भी टर्म हो, जो पावर है उनका सम ऑलवेज n के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। n का मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, यहाँ पर n की वैल्यू 4 है। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अपन ऑलवेज करते हैं फर्स्ट प्लस या माइनस की पावर n, करते कि नहीं करते। आप एक चीज़ नोट करो, जो फर्स्ट है उसकी पहले पावर हाईएस्ट रहती है और लास्ट में आते आते उसकी पावर कितनी हो जाती है, 0। जैसे कि a था, a की स्टार्टिंग में पावर 2 थी, फिर पावर 1 हुई और लास्ट में पावर कितनी हो गई, 0। दूसरी बात, यहाँ पर भी a की स्टार्टिंग पावर 3 थी, फिर पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, फिर पावर कितनी हो गई, 1 हो गई, और फिर पावर कितनी हो गई, 0। आई बात समझ में, कैसे चला, 3 2 1 0। इधर देखो a की पावर स्टार्टिंग में 4 थी, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, और फिर क्या हो गई, 0। 4 3 2 1। यानी कि अगर n वा टर्म हो तो पावर कैसे जाएगी, पहली पावर n होएगी, फिर n-1, फिर n-2, और ऐसे चलते चलते लास्ट में पावर कितनी हो जाएगी, 0। दूसरी चीज़, जो सेकंड टर्म है अपने पास में, उसकी पावर स्टार्टिंग में 0 थी। ये देखो स्टार्टिंग में क्या थी, 0, फिर यहाँ देखो बढ़ी और लास्ट में क्या हो गई, मैक्सिमम। लास्ट में कितनी हो गई, मैक्सिमम। 4 की बात करूँ तो देखो यहाँ पर b की पावर 0, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर 2, b की पावर 3 और b की पावर 4। कहने का मतलब है अगर 1 सेकंड की बात हो तो जो फर्स्ट है इसकी पावर तो डिक्रीज होती है, इसकी पावर तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जो सेकंड टर्म होता है उसकी पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसकी पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। समझ में आई बात भाई। ये सारी बातें, इन सभी बातों का कंक्लूजन निकाल के मैं a+b की होल पावर n को लिखने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले अपन पास्कल का एक ट्राइंगल है उसकी बात करते हैं कि वो ट्राइंगल है क्या, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से दिया है उसने। देखते हैं भाई क्या चीज़ है वो, बात करते हैं स्टार्टिंग से। अपन फिर से यही सारी बातें लिखेंगे अपन, ठीक है। तो पास्कल भाई साहब क्या बोल रहे हैं, देखो भाई, देखो उससे हमें क्या मालूम पड़ जाएगा, उससे हमें मालूम भी पड़ जाएगा भाई क्या क्या सिस्टम चल रहा है इसका। देखो मैं 2-3 चीज़ें लिख देता हूँ स्टार्टिंग में। a+b की पावर 0, ये कितनी होती है, 0। अब देखो a+b की पावर 1, ये कितनी होती है, a+b। अब तीसरा a+b की पावर 2, ये कितनी होती है, a² 2ab b²। चौथा a+b की पावर 4 3, ये कितनी होती है, a³ 3a² b 3b² a प्लस b³। पाँचवा a+b की पावर 4, क्या लिख 4
4a³ b 6a² b² 4ab³ प्लस b की पावर 4 और 6 आएगी a प्लस b की पावर 5। अब आप बोलो सर ये इतनी सारी याद थोड़ा ना करने की होती हैं, इतनी सारी याद भी नहीं करनी भाई। तो यहाँ आप लिखोगे कोफिशिएंट की बात करें तो इसका कोफिशिएंट कितना आया अपने पास में, देखो बड़ा सा ट्रायंगल बनाएंगे, नंबर ऑफ टर्म यहाँ लिख लो भाई, नंबर ऑफ टर्म और यहाँ लिख लो आप कोफिशिएंट। नंबर ऑफ टर्म अगर 1 है तो कोफिशिएंट भी कितना है आपके पास में 1। नंबर ऑफ टर्म अगर 2 है, देखो कितनी है, सॉरी यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर कितनी लिख लूँ मैं 1 लिख लूँ। तो देखो कैसे लिखा, इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसका कोफिशिएंट भी कितना है 1। तो जो 1 है इसके नीचे बना दो आप डेल्टा, इसके नीचे बना दो आप डेल्टा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। क्यों, इसकी भी कोफिशिएंट 1 था और इसका भी कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे साइन आ गया। दूसरा देखो कोफिशिएंट इसका 1 2 1, यानी कि जो नंबर था, देखो नंबर के नीचे जो डेल्टा बना दो आप। अब कैसे लिखना है 1 2 1, आप लिखोगे 1 2 1, कोई दिक्कत हुई भाई। तीसरी बात, नंबर ऑफ कोफिशिएंट कितने हो गए 3, कितना आया 1 3 3 1। तो देखो जो नंबर थे उसके ऊपर डेल्टा बना दो भाई, बना दिया 1 3 3 1। अब आप बोलो सर ये ऐसे कैसे लिख रहे हैं, ये तो हमें पता है। चलो भाई बात करते हैं। स्टार्टिंग में 1 था तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, फिर मैंने डेल्टा बना तो आपको बता दिया कि नंबर के नीचे डेल्टा लिखना है। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर जो टर्म आएगा डेल्टा के नीचे जो टर्म आएगा वो इन दोनों के सम के बराबर आएगा, 1 + 1 2, फिर इसके नीचे डेल्टा और इसको लिख दो 1। अब देखो 1 के नीचे डेल्टा, 2 के भी डेल्टा, किसके नीचे डेल्टा 1 के नीचे डेल्टा। स्टार्टिंग में 1, फिर इस डेल्टा के नीचे 1 + 2 कितने आते हैं भाई 3, फिर इसके नीचे डेल्टा 2 + 1 कितने आते हैं भाई 3, फिर डेल्टा और फिर 1। अगले वाली टर्म बिना देखे करते हैं। देखो इसके नीचे डेल्टा, इसके नीचे डेल्टा, इसके नीचे डेल्टा और इसके नीचे भी क्या लगा दिया डेल्टा। यहाँ आप लिखोगे स्टार्टिंग में 1, स्टार्टिंग में तो पावर 1 + 3 कितने होते हैं 4, 3 कितने होते हैं 6, 3 + 1 कितने होते हैं 4 और यहाँ पर आप कितना लिख दोगे 4। 5 के लिए देखो इसके नीचे डेल्टा, इसके नीचे डेल्टा, ये भी डेल्टा, ये भी डेल्टा और स्टार्टिंग में 1 और लास्ट में भी 1। 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। आई बात समझ में। और दूसरी बात, अपन ने कंक्लूजन निकाला था कि पहला वाला जो टर्म है उसकी पावर रहेगी n और उसकी पावर होती जाएगी फिर कम, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे वाला जो टर्म था उसकी पावर रहेगी 0 और उसकी पावर बढ़ती जाएगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या लिखेंगे a + b की होल पावर 5। तो मैंने लिखा पहले की कोफिशिएंट है 1 और a की पावर हाईएस्ट कितनी जाएगी 5 जाएगी भाई, प्लस यहाँ पर देखो कोफिशिएंट कितना है 5, कोफिशिएंट कितना है 5, a की पावर कम हो जाएगी, a की पावर 5 की जगह कितनी होगी अब 4 और b की पावर 1 बढ़ जाएगी, 4 + 1 5, ऐड बराबर है, प्लस अब कोई आएगा 10, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 10, यहाँ पर a यहाँ पर b, a की पावर 4 हुई तो a की पावर कितनी हुई 3, b की पावर 1। देखो हाँ जी क्या कर रहे थे हम, हाँ जी तो देखो इसको स्टार्टिंग से बताया था मैं, देखते हैं उस वीडियो में कितना आया। हाँ जी तो ये था कि a की पावर हाईएस्ट, a की पावर तो हाईएस्ट 5 आपको बताया था, प्लस अब देखो कोफिशिएंट कितना है अपने पास में 5 है। आप a और b दोनों लिख लो, a की पावर तो कम करते जाओ और b की पावर बढ़ाते जाओ। a की पावर कितनी होगी 4, b की पावर 1, कोफिशिएंट कितना है 10 लिख दिया भाई। a की पावर तो 3, b की पावर 2। देखो a की तो मैंने डिक्रीज की और b की क्या की मैंने, कोफिशिएंट कितना है 10, a की पावर कितनी आ गई 2, b की पावर कितनी आ गई अब b की आ गई 3।
अब कोफिशिएंट कितना है 5, ए की पावर तो कितनी आ गई 1 और बी की पावर कितनी आ गई 4, प्लस कोफिशिएंट कितना है 1 और ए की पावर तो 0 यानी कि 1 और बी की पावर कितनी हो गई 5। अब बताओ आप कोई भी सॉल्यूशन कर सकते हो ना इससे, लेकिन दूसरी बात इसको हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। लेकिन दूसरी बात, अब एग्जाम में ट्रायंगल करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए एक नई चीज इंट्रोडक्स होगी यहाँ पे। अपन इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला लेंगे, उस फॉर्मूले के ऊपर सारा काम करेंगे। चलो भाई, तो ये जो अपने पास में पास्कल भाई साहब की सारी बातें आई थी ना, ये सब क्या है, ये है NCR, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है, NCR का। इसको देखो, इसको खोलते कैसे हैं, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। अब आप सोच रहे हो सर ये फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल तो आपने 11th में कराया ही नहीं, लेकिन अभी अपन थोड़ी सी इसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पे वैल्यू लिखी हुई है फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब कितना है, ठीक है। जैसे कि आपको खोलना है, मान लो 5C3 खोलना है आपको, क्या खोलना है 5C3, तो फॉर्मूला क्या बताया, फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 5, फिर फैक्टोरियल r यानी कि फैक्टोरियल 3, फिर n माइनस r यानी कि कितने बचे 2। अब खोल दो भाई, 5 का कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 1। देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 से 3 इंटू 2 इंटू 1 गया, 2 से 4 गया, कितनी वैल्यू आई 10, तो 5C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऑलवेज 10। और इसमें जो फैक्टोरियल के अंदर 0 आता है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है उसकी वैल्यू 1 होती है भाई। चलो तो भाई अब अपन इसके बेसिक फॉर्मूले के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो भाई बात कर लेते हैं फॉर्मूले के बारे में। यह आएगा 1 प्लस सेकेंड, इसकी पावर मान लो दी हुई है आपको n, जैसे कि a प्लस बी की पावर दी हुई हो आपको n दी हुई हो, क्या दी हुई हो आपको n दी हुई हो, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला कैसे आएगा, पहले आएगा NC0 ऑलवेज होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है ऑलवेज 1 होती है। NC0 पहला टर्म है ना उसकी पावर तो रहेगी मैक्स n, और जो दूसरा टर्म है ना उसकी पावर रहेगी ये वाली। देखो पहला टर्म की तो पावर आएगी, देखो बता देता हूँ आपको, n और यहाँ आएगी 0। अगला आएगा NC, यहाँ 0 था इसको बढ़ाते जाओ NC1, पहले इसकी पावर कम हो जाएगी, अब n था, अब n में से एक कम कर दो और सेकंड की पावर बढ़ती जाएगी, कितनी होगी 1 प्लस NC3, पहले टर्म जो पहला टर्म है इसका पहले का मतलब है फर्स्ट टर्म, क्या मतलब है इसका फर्स्ट टर्म, इसका मतलब है सेकंड टर्म, यानी कि a और b की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट की पावर तो हो गई n माइनस, देखो n था, n माइनस 1 था, और सेकंड की पावर हो गई 2। फिर मैं बात करूं NC3, फर्स्ट की पावर तो n माइनस 3 और सेकंड की पावर 3, ऐसे चलता रहेगा भाई। ऐसे मान लो कोई आरवा टर्म हो, कौन सा टर्म हो, आरवा टर्म हो, तो ऐसा आएगा NCR, फर्स्ट की पावर n माइनस r और सेकंड की हो जाएगी r, फिर चलता रहेगा। अब nवा टर्म हो तो क्या हो जाएगा NCN, फर्स्ट की पावर n माइनस n कितने हुए 0 और सेकंड की पावर कितनी हो गई n। समझ में आई भाई बात, आपको सारी बातें समझ में आई। इसको अपन ऐसे ले लेते हैं की होल पावर 2, खोलना जानते हो अच्छे से, तो ऐसे करेंगे अपन इसको NC0, पहले की पावर 2 और दूसरे की पावर, n की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 है भाई, ये भी याद रखना, दूसरे की पावर कितनी हो गई 0। फिर यहाँ करोगे 2C1, a की पावर देखो 2 थी तो अब कितनी हो गई 1, और b की पावर कितनी हो जाएगी अब 1, प्लस 2C2, खत्म हो गई है 2C2,
ए की पावर 0 और बी की पावर कितनी हो गई है 2। खोलते हैं इसको, 2c0 की खोलेंगे अपन तो वैल्यू आएगी 1 और ये बचेगा a²। बी की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। 2c1 को खोलेंगे तो ऊपर तो 2 नीचे 1 और ये 1 - 1 कितने हो गए अपने पास में, 2 - 1 कितना हो गया 1। तो ये 2 को खोलेंगे 2 × 1 और ये 1 बचेगा, तो ये कितना बचेगा ओनली 2ab और ये बचेगा अपने पास 2c2। आप खोल के देख लेना, वैल्यू आएगी 1, ये बचेगा b²। देखा भाई। एक चीज़ और समझो इससे, अब इसी चीज़ से अपन बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखो पहली चीज़, ये जो था ना पहला टर्म, ये ऑलवेज इसमें से इसको माइनस करने में फाइंड हो रहा है। देखो n - 1 ये रहा, n - 2 ये रहा, n - 3 ये रहा, n - r ये रहा, है ना, n - n 0। आई बात समझ में। दूसरी बात, यहाँ पर जो होता है ना r, वही हमारे सेकंड टर्म के ऊपर जाता है। यहाँ पर r ये रहा, देखो ये देखो, यहाँ पर 3 ये देखो, आई बात समझ में। यहाँ पर n ये देखो, ये दो बातें समझ में आई आपको। तीसरी बात, ये तो है मेरा, ये है मेरा पहला टर्म, इसको t1 बोलूँ तो पहला टर्म t1 क्या निकल के आया मेरे पास, nc0 फर्स्ट की पावर n सेकंड की पावर 0। इसको मैं सेकंड टर्म बोलूँ तो t2 क्या निकल के आया मेरे पास, nc1 पहले की पावर n - 1 और सेकंड की पावर कितनी निकल के आई 1। तो आपको एक चीज़ नोट करी होगी, जब मैं 1 ले रहा हूँ तो r की वैल्यू 0 लेनी पड़ रही है, जब मैं 2 ले रहा हूँ तब r की वैल्यू 1 कम लेनी पड़ रही है। कहने का मतलब है अगर मैं r+1 वा टर्म फाइंड करूँ, कौन सा टर्म फाइंड करूँ, r+1 वा, जैसे कि आपको 5वां टर्म पूछ रहा है कोई, कौन सा टर्म पूछ रहा है, 4+1, क्या लिखो आप उसको 4+1। फायदा क्या होगा, आप उसको लिख पाओगे r, यानी क्या लिख पाओगे आप उसको nc4। फिर आप पहले मैंने बताया इन दोनों का माइनस, इन दोनों का माइनस क्या लिखोगे आप, n - r, और सेकंड में मैंने क्या बताया आपको, जो नीचे है वो क्या लिख पाओगे आप r। यानी कि आप यहाँ क्या लिखोगे, फर्स्ट में n - 4 और सेकंड में क्या लिखोगे, ओनली 4। समझ रहे हो भाई बात को। अभी अपन ने स्टार्ट ही किया है, बाइनोमियल बहुत ही अंदर जाएंगे, इसके बेसिक पकड़ के लेते चलो भाई, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका आर्थ टर्म कैसे निकलेगा, NCR। कहने का मतलब है एक टर्म हमेशा क्या जाएगा, उसका आगे जाएगा भाई इसके अंदर। ये चीज़ याद रखना भाई। के अंदर अपने पास में पावर्स खोल दी, एक क्वेश्चन लेके एक चीज़ को, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके कुछ खोलना सीखते हैं भाई, एक तरीके से आएगा। आपके पास में क्वेश्चन है x + x/2 की होल पावर 4, ये है आपके पास। खोलते हैं इसको, क्या आएगा 4c0 x की पावर 4 और x 0 प्लस 4c1 x - 1 कितना आया 3 और x/2 मैंने क्या बताया ऑलवेज वाला, प्लस 4c2 x की पावर कितनी आ जाएगी, 4 में 2 गए तो 2 और x/2 की पावर कितनी आ जाएगी 2। अगर आपसे गलती हुई ना तो आप ये चीज़ चेक कर लो कि पावर का सम इक्वल होना चाहिए। देखो 4 + 0 3 + 1 2 + 2 इक्वल होना चाहिए। 4c3 x की पावर कितनी होगी अपने पास में 4 - 3 1 और x/2 की पावर कितनी होगी अपने पास में 3। ये देखो ये वाली 3 और लास्ट में कौन सा टर्म बता 4c4 x की पावर तो कितनी बची 4 - 4 0 और x/2 की पावर 4 कितनी बची 4। सॉल्व कर लेते हैं। 4c0 की वैल्यू होती है 1, मैंने बताया आपको 4 प्लस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना। देखो 4c1 खोल लो, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3। अब देखो इसको 4 × फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 3 × 2 × 1 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल। ये कितना आ जाएगी वैल्यू आपके पास में 4, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। हालांकि 4 वाले में आपको कोफिशिएंट याद है, वैसे 4 वाले में कोफिशिएंट क्या बताया था 1 4 10 4 1 बताया था, वही आएगा। देखो x की क्यूब और ये x, तो x की पावर कितनी हो गई 4/2 प्लस 4c2। आप इसको सॉल्व कर लेना चाहें, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, इसको लिखता हूँ 4 3 2 2 से ये गया 2 से ये गया 6 आया, ये आया कितना हो गया भाई x² कितना आ गया x की पावर 4 और ये कितना आया 4 4c3 ये वापस आएगा 4 x की पावर 4 प्लस
ये कितना बचा 4c4 की वैल्यू 1, x की पावर 4, तो ये कितना आ गया 16। ये अपन ने क्या कर दिया, इसको एक्सपांड कर दिया भाई। तो इस तरीके से बाइनोमियल में है। अब आपके पास अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना 1 + x की पावर n, तो खोल सकते हो। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। 1 - x की पावर n आ जाए, मान लो a - b की पावर n आ जाए, तो भी आपको a प्लस इसको -b और होल पावर के ले लो n, इसको माइनस लेके सॉल्व कर लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा भाई। तो आपके लिए घर के लिए काम तो क्या है कि जो पहली एक्सरसाइज है कौन सी है, बाइनोमियल की 3.1 है, कौन सी है वो कंप्लीट करनी है, उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। पहला काम 1 + x की होल पावर n खोलनी है और जो अभी तक बताया उसको देखना है। थैंक यू क्लास।